तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। तो हमारा कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी का एक और हमारा नया वीडियो है। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किस तरह से हमारे फाइल और फोल्डर को हाइड कर छुपा सकते हैं अपने अंदर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि फाइल और फोल्डर को छुपाना क्यों होता है और क्यों इस तरह से ये सिक्योरिटी रखी गई है, ये आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने पिछली वीडियोस में समझाया था कि किस तरह से स्टार्टअप मेनू के अंदर टास्क मैनेजर के अंदर आकर ये डिसेबल करना है। क्यों करना है मैंने आपका कारण भी बताया था, रीज़न भी बताया था। क्यों हमें विंडोज 7 को या विंडो 8 को, कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, इसको हमें अपडेट क्यों करना पड़ता है और इसका क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ओके, तो विंडोज 7 हो, 8 हो या 8.1 हो या विंडो 10 हो, कोई भी विंडो हो, मैंने आपको समझाया था इसकी रीजंस वगैरह। फिर मैंने विंडोज 7 विंडोज 10 के अंदर फायरवॉल वगैरह समझाया था और इसके बारे में आपको फायरवॉल के अंदर ज़्यादा और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, NTFS जो है क्या है, किस तरह की है, NTFS फाइल, NTFS सिस्टम, NTFS टेक्नोलॉजी क्या है, ये मेरे को समझाया था। इंक्रिप्शन मेथड क्या होता है मैंने आपको समझाया था। विंडो डिफेंडर क्या होता है, बीट लोको ड्राइव इंक्रिप्शन क्या होता है मैंने आपको समझाया था। इवेंट व्यूअर मैंने आपको समझाया था और लॉग्स भी समझाए थे। अननेसेसरी जो सर्विसेज होती है वो कौन सी होती है मैंने आपको समझाया था। और पोर्ट वगैरह मैंने आपको समझाए थे, वो भी क्या होता है, ओपन पोर्ट्स वगैरह। और मैंने ऑडिट पॉलिसी भी आपको समझाई थी। अब यहाँ पर हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि किस तरह से हमारी फाइल्स और फोल्डर को हमें हाइड करना होता है, छुपाना होता है और इसका रीज़न क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं किस तरह से हमें फाइल और फोल्डर को दोनों को हम छुपा सकते हैं। वो भले ही कोई भी कंप्यूटर में यूज़ करे, लेकिन तब तक उसको पता नहीं चलेगा जब तक उसकी सेटिंग्स वगैरह ना हो पता। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कह देना चाहता हूँ कि आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। पहले हम तो रीज़न समझ लेते हैं कि क्यों ये फाइल और फाइल्स फोल्डर करना होता है, ये फीचर क्यों दिया है। तो इस वीडियोस के अंदर आपको काफ़ी बेहतर अच्छी तरह से जानकारी मिलने वाली है फाइल फोल्डर की सिक्योरिटी के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें फाइल और फोल्डर को हमें छुपाना होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो
जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो
मैंने जितना हो सके मेडिकल में इंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने इंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरे सामने कुछ स्टेप है जो मैं पहले से सेटअप करके रखे हुए हैं। ओके, तो ये क्यों और कब यूज किया जाता है? ऐसे इम्पोर्टेंट डेटा जो आप किसी को भी दिखाना नहीं चाहते हो, ऐसे इम्पोर्टेंट फाइल्स जैसे कंपनी के हो गए, कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गए, कोई इम्पोर्टेंट फाइल्स हो गई, कोई फोल्डर हो गया, कोई ऐसा डेटा, पिक्चर्स, जो भी हो XYZ डेटा आपका, वो आप किसी को इसलिए दिखा नहीं चाहते क्योंकि आप पर्सनल कोई डेटा इम्पोर्टेंट है और आप इसके ऊपर काम कर रहे हो या काम हो चुका है, या फिर कोई ऐसा रीज़न जिसके अंदर आपको कोई भी कंप्यूटर में आपका फ्रेंड हो या कोई भी हो वो लॉगिन होता है, लेकिन इसकी एक आदत है कि सब कुछ आपका डेटा या फोल्डर वगैरह दिखता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको क्या करें कि इसके फाइल और फोल्डर को जो है हाइड करें, बंद रखें। ओके, यही इसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ, यहाँ पर जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क के अंदर हमारा मेन फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो डेटा जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और डेटा के बिना हम कभी भी जो है इस फाइल्स और फोल्डर के बिना हम कुछ भी स्टार्टअप या शुरुआत नहीं कर सकते। ओके, तो पहले आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं जैसे थे कि मैंने पहले समझा था कि फोल्डर ओपन करते वक्त आपको डिलीट ना कर सके, इसका भी सेटिंग्स बताया था। फिर मैंने पासवर्ड भी बताया था, पासवर्ड कैसे सेटअप करना होता है, जिसको मैंने BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन बताया था, वो भी एक सिक्योरिटी है आपके डेटा की। तो वो पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारी मैंने सिक्योरिटी डेटा को सेव रखने की बता दी थी मैंने आपको। और फिर आज ये तीसरा सेटिंग्स आपके सामने कि किस तरह से फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह हमने आपको बताना है। ओके, तो इंक्रिप्शन मेथड भी मैंने आपको बताई थी कि भले ही सामने वाला कोई और दूसरा अकाउंट वाला अकाउंटेंट हो और वो भले ही वो फाइल ओपन कर, लेकिन उसके अंदर कोई भी डेटा दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने इंक्रिप्ट किया हुआ है। और दूसरा कि वो कोई भी बिना आपकी परमिशन के वो डेटा डिलीट ना कर सके, वो भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो कैसे होता है, किस तरह से होता है, मैंने आपको समझा दिया था। ओके, अभी यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी है वो फाइल्स और फोल्डर की वो क्यों दी जाती है, क्यों सेटअप की जाती है, वो सब कुछ जो है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले मैं आपको विंडोज 7 के अंदर ले जाता हूँ और समझाता हूँ कि क्या है और किस तरह का सेटअप है। ओके, तो पहले हम विंडोज 7 में जाएंगे मेरी मेन फर्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो हम विंडोज 7 में आ चुके हैं। विंडोज 7 में जाने के बाद में यहाँ पर जो है एक मेरा जो पासवर्ड जो है मेरा, ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है मेरा। ओके, इसके अंदर होता हूँ लॉगिन। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो हम विंडोज 7 में आ चुके हैं। अभी यहाँ से हम जो है वो सिस्टम को समझेंगे, शुरू करेंगे। तो स्टार्ट मेनू में जाते हैं और हमारा जो है कंप्यूटर ओपन करते हैं। तो ये माय कंप्यूटर ओपन हो गया है। ओके, मैंने BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन समझाया था, ये क्या होता है, किस तरह से होता है। इसकी 2 वीडियो दोनों के अंदर अवेलेबल है। पहला कंट्रोल पैनल के बारे में आपको पूरा समझना है तो कंट्रोल पैनल की पहले से ही मैं प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ, हर ऑप्शंस के बारे में समझा दिया है, जाकर देखिए कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके अंदर भी आपको BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन का मेथड मिलेगा। दूसरा कि आपको मैंने BitLocker ड्राइव की अलग से मैंने वीडियोस बना कर रखी हुई साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो ये चीज़ हो गई। ओके, तो मैं अब ये जो है यहाँ से शुरू करूँगा डेस्कटॉप के अंदर। ओके, अब डेस्कटॉप के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ओके, कि माई डेटा फोल्डर। ओके, माई डेटा फोल्डर नाम का मैंने फोल्डर बनाया।
अभी ये जो फोल्डर बना है यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी दिखाई देगा, और जैसे मैं यहाँ पर मेन डेस्कटॉप पर जाता हूँ यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। ओके, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, देखिए ये फोल्डर यहाँ पर भी दिखाई देता है, और आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा ये वाला। उसके अलावा आप पार्टीशन सी में जाओगे तो यहाँ पर भी एक फोल्डर बना सकता है, इसके अंदर भी हाइड कर सकता हूँ, जरूर नहीं। लेकिन मैं यहाँ से ये जो ड्राइव डिस्क्रिप्शन है, ओके, इसको भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसके अंदर भी हमने जो है पिछली वीडियोस के अंदर ये जो है ग्रीन है, मतलब कि इंक्रिप्शन मैंने बताई थी, इंक्रिप्शन मेथड। तो वो इंक्रिप्शन मेथड क्या होती है वो जाकर देख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये वाला फोल्डर जो है, ओके, मैं डायल यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है ये मैंने डेटा डाला। ओके, और दूसरा मैं डाल लेता हूँ ये डाल देता। ओके, तो अब यहाँ पर होता क्या है कि ध्यान से देखिए कि मुझे एक और ये दो फोल्डर मुझे जो है हाइड करने हैं। वो है पार्टीशन ए के अंदर, इस वाले पार्टीशन के अंदर। अब आगे डेस्कटॉप के अंदर इस वाले फोल्डर को भी मुझे हाइड करना, मतलब छुपाना है मुझे, चाहे फिर कोई भी हो, किसी भी हो, वो जो है फोल्डर ओपन ना कर सके, देख ना सके। तो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊं और मैं लिखूँ यहाँ पर ट्री कमांड, पहले तो हम जाते हैं, हम जो है अभी यूज़र में हैं और PC1 के अंदर हमें जाना पड़ेगा डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, तो डेस्कटॉप के अंदर जाने के लिए मुझे CD / हम जाएंगे यूज़र्स में। यूज़र के बाद हम जाएंगे हमारा मेन यूज़र स्काई में, और स्काई में जाएंगे हम डेस्कटॉप के अंदर। हमने एंटर किया, अब हम आ चुके हैं डेस्कटॉप के अंदर। CD क्या है, चेंज डायरेक्टरी कमांड है। अब डेस्कटॉप के अंदर आने के बाद मैं ट्री लिखता हूँ। तो ये मुझे जो कह रहा है, ये कमांड जो है फोल्डर पाथ लिस्ट सब कुछ मुझे सब फोल्डर कुछ भी नहीं है, पार्टीशन सी और भी बहुत कुछ है। तो अभी हमें जो है ये जो है कमांड प्रेस वगैरह जो है यहाँ पर दिखाया जाए। अगर मैं CD पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर ध्यान से देखो कि / ये जो है डॉक्यूमेंट मुझे बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट जो है मुझे, ये जो है कमांड डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो जैसे जगह C ... तो ये सब फोल्डर मुझे नहीं बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब मैं फोल्डर के ऊपर जा रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, हमें जाना है प्रॉपर्टीज के अंदर। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं और हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक जनरल के अंदर रीड ओनली और दूसरा जो है हिडन। अभी हिडन जो है, हिडन का मतलब होता है आप उसको हाइड कर रहे हो। तो जैसे मैं इसके अंदर हाइड कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो देख सकते ये छुप गया है। ओके, यहाँ से निकल गया, रिमूव हो गया है। उसकी प्रॉपर्टी में भी ऑन ही रखी हुई है, मैं इसको हटा देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो फोल्डर वापस आ गया, ध्यान से देख सकते हो। तो इस फोल्डर को मैं जो है छुपा देता हूँ। अब वो प्रॉपर्टीज भी चली गई है। ओके, कि आप कैसे वो फोल्डर ओपन होकर आएंगे, ये तो निकल गया अब। ओके, उसी तरह से हम जाएंगे पार्टीशन के अंदर, ये वाला फोल्डर है, इसको भी हम हाइड कर लेते हैं। ओके, हमने हाइड किया, हाइड हो गया। इसको भी हम जो है हाइड कर लेते हैं, मतलब छुपा देते हैं। ओके, तो ये छुपा देते हैं इसको भी छुपा दिया। अब नॉर्मली दोनों फोल्डर और वो दो फोल्डर जो है हमने उसको छुपा दिया, वो भी है यहाँ पर, इसी के अंदर यहाँ पर ही है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देंगे। ओके, अब इसको देखने के लिए, उसकी खास तरह की व्यू करने के लिए, उसको बताने के लिए हमारे
एक्सप्लोरर जो ओके फाइल एक्सप्लोरर जो होता है, एक इंटरनल एक्सप्लोरर होता है, एक दूसरा होता है फाइल एक्सप्लोरर। ओके, तो हम स्टार्स मेनू में लेकर जाओ और आपको प्रोसेस में चले जाओ। तो ये जो प्रोसेस में अंदर आपको ध्यान से देखिए कि ये हमारे फाइल एक्सप्लोरर देख सकते हैं, विंडो एक्सप्लोरर ये जो है ये हमेशा ऑन होता है। ओके, अब इसको मैं हटाओ और प्रोसेस क्लिक कर दूं तो यहाँ से जो है वो पूरा जो एक्सप्लोरर जो है वो चला जाएगा। तो आप ये फाइल एक्सप्लोरर मुझे कह रहा है कि आपका फोल्डर तो छिप गया है, आप इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। तो डेस्कटॉप में जाएंगे हम डायरेक्ट से जाके यहाँ पर जो फोल्डर हमने बनाया था वो फोल्डर तो मिल नहीं रहा। ओके, तो पहले ये मेन बात हुई। तो मेन चीज़ क्या होती है कि जितने भी फाइल या फोल्डर या कोई भी चीज़ आप पार्टीशन दिख रहे हो इसके अंदर भी फोल्डर नहीं मिल रहा है। तो मेन चीज़ हमारा ये है कि अब इस फोल्डर को वापस लाना है। तो हमें ऑर्गेनाइजर्स में जाना है, ये फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाना है। ओके, इसके अंदर जाने के बाद आपको आना है व्यू में। व्यू मतलब कि देखना। ओके, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हिडन फाइल एंड फोल्डर। तो अभी ये जो कह रहा है कि हिडन फाइल फोल्डर, ये कह रहा है कि अभी जो फोल्डर जो है हाइड है उसको शो नहीं करना है। ओके, फोल्डर जो अभी शो करने के लिए हमें दिखाई दे, जो हमने हाइड छुपाया हुआ जो फोल्डर हमें दिखाई देना चाहिए, तो आपको जो है शो पर क्लिक करना होगा। ओके, तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये सभी फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर सभी फोल्डर के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो मैं अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ, देख सकते कि हमारे छुपे हुए फोल्डर जो है वो आ चुके हैं। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा बहुत जो चेंज है यहाँ पर ध्यान से, ये थोड़ा सा फोल्डर का आइकॉन जो है डार्क है। इसका मतलब ये बताता है कि आपने इसके ऊपर हिडन का कोई सिस्टम रखा नहीं है, मतलब छुपाने का फोल्डर छुपाने का कोई प्रोग्राम अपने ऑप्शन जो है रखा नहीं। देखिए देख सकते हो ध्यान से, थोड़ा सा जो है वो शेडो टाइप हो चुका है, ये थोड़ा सा आपको दिखाई देता है। उसको मैं आपको बेहतर देखने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों फोल्डर जो है सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ये दो फोल्डर जो है ये हाइड किए हुए हमारे फोल्डर थे, तो इसके आइकन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। तो इससे हमें ये बताता है विंडो कि आपका फोल्डर जो है यहाँ पर हाइड करने का एक अपने ऑप्शन जो है इसके पे रखा हुआ। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इसका हाइड मतलब छुपाने का जो ऑप्शन जो है वो हम जो हटा दें तो हम देख सकते कि कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। अब इसका कलर देखिए, इसका कलर देखिए। ओके, दोनों में चेंज है। ओके, तो ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। ओके, अगर मैं फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा हिडन करके मैं लगा दूँ, अब ये हाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने जो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला जो ये ऑप्शन जो है उसको अभी ऑन रखा हुआ है। किसके अंदर, व्यू के अंदर, ये वाला। इसको हम फिर से डाउन कर देंगे तो फिर वो छुप जाएगा। ओके, तो ये पहला तरीका हुआ। जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो अलग है। यहाँ पर ये जो जैसे देखिए डेस्कटॉप के ऊपर नहीं है, डेस्कटॉप के ऊपर जो हमें फोल्डर था वो भी लाने के लिए सेम अप्लाई करोगे तो सबके अंदर हो जाएगा, सबके अंदर आएगा। देखो ये देखा जाएगा हमारा फोल्डर जो हमने बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर, अभी यहाँ पर भी हमारा पार्टीशन के अंदर भी वही दिखाई देगा। ओके, सबके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जिसके अंदर आपका फोल्डर ऐसा हो कि कुछ अलग तरह का हो, तो ये जो है फोल्डर का सिर्फ नाम ही देखने का फोल्डर ना मिले या तो कुछ और, ध्यान से देखिए थोड़ा सा मैं कुछ इस तरह से बना दिया है। अब राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, लेकिन ये फोल्डर जो है इसकी जो ये देख सकते हो कि ये जो है आपका ये हाइड नहीं होगा, आइकॉन हाइड हो जाएगा, नाम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये नहीं हाइड होगा। ये तरीका आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि एक्चुअली में ये हिडन फोल्डर नहीं होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, कुछ लोग कस्टमाइज में चले जाते हैं, चेंज आइकन पर चले जाते हैं, या आइकन चेंज करने के लिए कुछ और चले जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं।
ये किया, ओके किया, अप्लाई किया, ये होगा। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर फोल्डर है, पर एक्चुअली में सब लोग जो है आपका फोल्डर के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है। तो एक्चुअली में ये हिडन फोल्डर नहीं हुआ, सिर्फ अपने आइकॉन को हाइड किया है, नेम को चेंज किया, लेकिन यहाँ पर आपका डेट वगैरह टास्क वगैरह आपको देखने को मिलता है। ओके, लेकिन रियली कौन सा एक्चुअली में हाइड फोल्डर होता है, हमें जो है ये जो है यहाँ पर हमने जो किया है ये दो वाले, तो सिर्फ दो ही हमने हाइड किए हुए, तो दो हमारे यहाँ पर जैसे इस तरह से ऐड होना चाहिए। तो ये होगा छुपा हुआ फोल्डर। ओके, तो बहुत सारे हमारे फोल्डर्स होते हैं जब आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से हाइड किया हुआ। तुमने आपको बता दिया विंडोज 7 के अंदर। अब हम जाएंगे विंडो 10 के अंदर, किस तरह से आपको फोल्डर जो है छुपाना है। ओके, तो फोल्डर को छुपाने का कारण यही होता है कि इम्पोर्टेंट हमारे ऐसे डेटा है जो हमें किसी को दिखाने नहीं है, और ना ही फाइल बतानी है, फोल्डर बताना है। फाइल के ऊपर भी ऐसा ही आपको ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि ध्यान से देखिए कि ये फाइल है, हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, जैसे तक हिडन लिखा हुआ, इसको मैं ऑन कर दूंगा तो ये जो है वो फाइल भी चली जाएगी, मतलब कि हाइड हो जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये वाली ऑप्शन जो है व्यू में जाना है, और ये वाली ऑप्शन जो है डोंट शो ही होनी चाहिए। और जब भी आपको जो छुपा हुआ फोल्डर देखना है तो आपको शो पर क्लिक करना है और अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान में रखना कि फिर से इसको आपको यहाँ पर लाना होगा फिर से यही ऑप्शन में, ताकि कोई देख ना पाए फिर से। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम जा रहे हैं विंडोज 10 के अंदर देखने के लिए और ऑप्शन के अंदर। तो जैसे कि मैं विंडो 10 के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर जो है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के अंदर है, पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो मेन यूज़र हमारा जो है ये हमें लॉगिन कर चुका है। हमें फाइल एक्सप्लोरर पे जा रहे हैं, हम डीएसपीसी पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने वही चीज़ में BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन, यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो हमारा BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कोई एक फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पर हेलो नाम का फोल्डर बना दिया हमने, और एक फाइल हम छोटी सी बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, कोई भी फाइल हो। ओके, ये हमने फाइल बना दी। अब ध्यान से देखिए कि मुझे फाइल भी और फोल्डर दोनों को मुझे जो है हाइड करनी है। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों को एक साथ में जो है छुपा सकता हूँ। तो मैंने हाइड किया, मतलब छुपाने की जो ऑप्शन जो है हिडन लिखा हो वहाँ पर क्लिक किया, अप्लाई किया, और वो मुझे कह रहा है कि ये अप्लाई करना है। इसके अंदर जो भी फोल्डर होगी उसको भी आपको अप्लाई करना है, मतलब इस फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर या कोई फाइल होगी उसको भी छुपाना है। तो आओ यस करो, ओके करो, और ये अप्लाई करो। ये दोनों जो है हमने छुपा दिए, डेटा इसके अंदर है। ओके, इस एरिया के अंदर डेटा तो है। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये चीज़ जो है आपको बताइएगा। ओके, कि स्पेस कितनी वगैरह जो है इसके अंदर डेटा तो है। ढूंढने वाले तो ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनको आना चाहिए कि किस तरह से डेटा को हटाना है। जब तक कि इस पार्टीशन को अगर किसी ने फॉर्मेट मार दिया तो वो फोल्डर जो हमने हिडन किए थे वो भी चले जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि पूरा पार्टीशन जो है फॉर्मेट अगर हम करते हैं तो पूरा जो है सिस्टम जो है मतलब कि जो भी हमने डेटा को सेव करके रखा हुआ है हिडन करके, तो वो जो है आपको मेन चीज़ यही पर आपको ध्यान रखना था। व्यू पर जाएंगे और अगर हिडन आइटम पर जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर व्यू और फिर यहाँ पर लिखा हिडन आइटम्स, जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो है फाइल और फोल्डर सामने आ चुके हैं। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ध्यान से देख सकते हो। ओके, कहने का मतलब ये है कि
आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई फोल्डर या फाइल आप छुपाना चाहते हो तो आपके अलावा कोई व्यू वगैरह ऑप्शंस जो है किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ से ये हिडन आइटम्स वगैरह ओपन करता हूँ, वरना वो जो है वो ओपन कर सकता है। ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए, अगर दूसरे हैकर या दूसरे किसी आपके फ्रेंड्स को पता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ओके, प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जैसे कि मैं GHV कर देते हैं, एंटर किया मैंने। अब राइट क्लिक किया हमने, प्रॉपर्टीज पर हमने क्लिक किया, हिडन पे गए, हम अप्लाई किया, ओके किया। ओके, अभी ये फोल्डर क्यों नहीं गायब हुआ? क्योंकि हमने जो ये हिडन वाला ऑप्शन जो है निकाला नहीं है। छुपाने वाले आइटम्स को दिखाने के लिए जो आइटम हमने इसको निकाला नहीं, जैसे मैं हटाऊंगा तो वो फोल्डर जो है गायब हो गया। ओके, अगर मुझे ये फोल्डर दिखाना है तो मुझे वही जो है ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ये ऑन होना चाहिए, देख सकते हो। और इसके ऊपर से मुझे ये निकालना है ऑप्शन, तो प्रॉपर्टीज में जाइए और ये यहाँ से निकाल दे। छुपाने वाला जो हिडन ऑप्शन है वो अप्लाई करे, ओके करो, और भी नहीं होगा। ओके, फिर चाहे कितने भी आप व्यू हिडन हटा दो तो भी, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये हिडन वाला है ऑप्शन जो हमने रखा ही नहीं, अभी हमने निकाल दिया। तो इस तरह से आप अपने फोल्डर और फाइल को अपने सेफ रख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने इस वीडियो के अंदर किस तरह से फाइल और फोल्डर को छुपाना मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि डिसेबल सिंपल फाइल शेयरिंग इन विंडोज। तो ऐसे फाइल शेयरिंग सिस्टम जो होते हैं, जो फाइल और फोल्डर्स होते हैं, इसको हमें जो है डिसेबल करना होता है। वो क्यों करना होता है, कैसे करना होता है, किस रीज़न से ये चीज़ हमें करनी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि लोग जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो इनको जो है बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में ये चीज़ ऑन होती है। तो ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से यूजेबल होता है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर ये मैंने वीडियो बनाई हुई है इसको आपने समझा नहीं तो आपको साइबर सिक्योरिटी की पूरी नॉलेज नहीं आएगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो नई वीडियो के अंदर, नई टॉपिक के अंदर हम यहीं से शुरू करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमें बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है,
ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।